नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS एजुकेट पर। और जैसा कि हम पहले दो वीडियो में देख चुके हैं कक्षा 8 के गणित विषय के टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल को, आज उसी का एक अन्य पार्ट लेके आया हूँ। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर वर्ग संख्या ज्ञात करना सीख लिया है। अब उसी के अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अब आज हम करने जा रहे हैं बिंदु पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो जैसा कि हम त्रिकोणमिति के अंदर हमने समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है, और जो इसका बेस ये आधार भुजा होती है और ये लंब होती है। जैसे इस पे 90 डिग्री का कोण होता है, वैसे तो माना जाता है कि जैसे एक ही जगह कोण दिया जाएगा तो जहां पे ये कोण दोनों दिए गए हैं वो भुजा तो आधार होती है, और जो 90 डिग्री के पास 90 डिग्री पर जो भुजा खींची जाती है वो होती है लंब, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। और इसमें हमने देख चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय जो था उसमें था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय था। तो इसके अंदर हम ये मान के चले कि कर्ण क्योंकि जो कि सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटी भुजा है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यही जो प्रमेय है वो क्या कहलाती है पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक में तीन संख्याएं होंगी, अपने पास तीन संख्याएं होंगी। हमें इन तीन संख्याओं से ज्ञात करना है कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। तो जैसे मान लो 2, 3 और 5 मैंने ये तीन संख्याएं और पूछा कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, तो हम वही करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें 5, तो 5 का जो वर्ग करेंगे वो यदि दो छोटी भुजाओं के वर्ग के 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के योग के बराबर है तो ये पाइथागोरस त्रिक है। जैसे 5 का वर्ग किया 5 गुना 5 यानी 25, 2 का वर्ग किया 2 गुना 2 यानी 4, प्लस 3 गुना 3 9, 9 और 4 13 इज इक्वल टू 25। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसके अलावा एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 3, 4 और 5 इन संख्याओं को ले लेते हैं। तो इसमें देखो वही बात आ गई, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 का वर्ग इज इक्वल टू 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 5 गुना 5 यानी कितना हो गया 25, 3 का वर्ग 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 4, तो 3 गुना 3 हो गया 9 प्लस 4 गुना 4 हो गया 16, और 16 और 9 25, तो इसका योग भी 25 और ये दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। 3, 4 और 5 ये क्या कहलाती है पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि तीन जो संख्या दी गई है वो पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। तो इसके अंदर एक सूत्र बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है कि पाइथागोरस त्रिक कब होगी, जब दी गई संख्याएं इस अनुपात में होंगी 2m m² प्लस 1 और m² माइनस 1। यदि ये तीनों रूप में है तो वो पाइथागोरस त्रिक है। जैसे यहां m का मान, जैसे अपनी कोई संख्या ज्ञात कर लेते हैं उसके आधार पर पता चल जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने को सवाल देगा ये तो इस रूप में होगी तो वो पाइथागोरस त्रिक है, वरना नहीं है। ये पाइथागोरस त्रिक में संख्याएं ज्ञात करने का एक साधारण सा फॉर्मूला है। तो हमने इस आधार पर तो पता कर लिया कि ये पाइथागोरस त्रिक है। तो अब अपने देखते हैं, जैसे ये तो तीनों संख्या हमें दी गई थी
लेकिन अब क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने को एक संख्या दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए कि इनके पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया गया है कि संख्या 6 है, आपको क्या दी गई है, संख्या 6 दी गई है, इसके अन्य दो संख्या ज्ञात करनी है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। तो हम इस 6 को किसी एक में मान रख के देखेंगे। तो जैसे मान लो 2m = 6, m का मान कितना आया, 6/2, इसका मान आ गया 3, m का मान कितना आ गया 3। अब m का मान इसमें रख के देखें तो m² + 1, तो m की जगह अपने को रखना है 3² + 1, 3² हो गया 9 + 1 यानी 10, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो दूसरी संख्या अपने पास क्या आ गई 10। एक संख्या हमने दी थी 6, इस संख्या के आधार पर हमने m का मान निकाल लिया, m का मान इसमें रखा, दूसरी संख्या निकली थी 10, तो अपने पास ये आ गई 10। तीसरी संख्या m² - 1, अब m का मान अपने पास था 3, 3² - 1, ये आ गया 9 - 1 = 8। अब तीसरी संख्या अपने पास आ गई है 8, यानी अब 6, 8 और 10, ये जो तीनों संख्याएं हैं वो आपस में क्या है, पाइथागोरस त्रिक में है। तो इस तरह से हमें दी गई एक संख्या के आधार पर हम पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बार दोबारा से देख लो, संख्या दी थी 6, इसका हमने इसके अंदर मान रखा किसी एक में, ठीक है, तो 2m = 6, क्योंकि इसके बराबर ही होगा, ये संख्या एक है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, तब भी वो पाइथागोरस त्रिक है। तो 2m = 6, m बराबर कितना आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा में था, इधर भाग में चला गया, 2 दिए 6, m का मान कितना आ गया 3। और इस m का मान अन्य दो समीकरणों के अंदर जब हमने रखा तो एक में आया 10 और दूसरे में आया 8, तो ये हुई पाइथागोरस त्रिक। अब कई बार इसी क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया जाता है कि मान लो संख्या है वो 8 है, संख्या क्या है 8 है, वो पाइथागोरस त्रिक की सबसे छोटी संख्या है। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो आप पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। तो आप पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 8 जो है वो सबसे छोटी है, तो मान लो जैसे हमने सबसे पहले रखा 2m = 8, यानी 2m = 8, तो हमने इसके ऊपर m, यहां से हम m का मान निकालेंगे, m = 8/2 यानी 4 आ गया, m का मान अपने पास आ गया 4। अब इस मान को रखते हैं अन्य के अंदर, तो जैसे दूसरी m² + 1, तो कितना आया, m का मान 4 की घात 2 + 1, और ये आ गया 16 + 1 = 17, इसका मान कितना आ गया 17। और इधर इसका जो तीसरा है, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए m2 - 1, m का मान कितना है अपने पास 4 का वर्ग -1, 4 चुके 16 - 1, और ये हो गया 15। तो अपने पास संख्या क्या आ गई 8, 17 और 15, यानी 8, 15 और 17। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, इनके अंदर भी इसका मान क्या है, सबसे छोटी संख्या भी है 8, 15 और 17। तो इस तरह से हम किसी भी
जो भी संख्या दी गई है उसका हम पाइथागोरस त्रिक यानी दो अन्य संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं, वो इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। और यदि तीनों संख्याएं दे रखी है और ये पूछ लिए कि क्या वो तीनों पाइथागोरस त्रिक है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर करना है दो छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के। यदि वो बराबर आते हैं तो वो पाइथागोरस त्रिक है, वरना नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी पाइथागोरस त्रिक मैं समझता हूं कि आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपने देखते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था पूर्ण वर्ग संख्या, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या के बीच के अंक ज्ञात कीजिए। तो ये अपने क्रमागत संख्याओं में लेंगे। जैसे मान लो 3 और 4 दो क्रमागत संख्या हैं। अब हमें ये पूछा जाता है कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। जैसे 3 का वर्ग कितना आया 9 और 4 का वर्ग आया 16। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच के अंक हमें यदि ज्ञात करने हैं, दो क्रमागत संख्याएं होगी 3 और 4, इनके वर्ग के, तो वर्ग हमने ले लिए 9 और 16, इनके बीच के अंक यानी 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये इनके बीच के क्या है, अंक है। ये कितने अंक होते हैं, ये कैसे ज्ञात करते हैं? या तो ये बिल्कुल छोटी संख्या है तो हम काउंट करके भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कितने अंक है 6। लेकिन जब बड़ी संख्या पूछी जाती है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया 31 और 32 का वर्ग के बीच के अंक बताओ कितने हैं, तो वहां हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें क्या करना है कि अब देखो यहां अपने पास दो अंक हैं, तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो दो अंक दिए गए हैं उनका योग करो, जैसे 3 + 4 7, और उसमें से एक माइनस कर दो, यानी दिए गए अंकों के योग से एक कम। तो ये जो अंक हैं दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच के अंक, वो हमेशा ही दिए गए अंकों के योग, यानी जो अंक दिए थे ना 3 और 4, इनके योग यानी 7 आया, उससे एक कम होता है। तो 7 में से एक है 6, टोटल कितने अंक आ गए 6। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें जो छोटी संख्या है, जो दिए गए दो संख्या दी थी, उनमें जो छोटी संख्या है उसका दुगना, छोटी संख्या का दुगना। तो छोटी संख्या क्या थी 3, और 3 का दुगना कितना होगा 6, तो टोटल कितने अंक है 6। ऐसे ही हमने अभी जिक्र किया था 31 और 32 का, जब हम वर्ग करते हैं 31 और 32 का जब हम वर्ग करते हैं, तो इनके वर्गों के बीच में कितने अंक आएगा, तो 31 और 32, तो या तो हम ये कर लेंगे 31 का गुणा 2 कर दें तो 62 अंक आएंगे, या हम ये कर दें कि 31 + 32 दोनों को जोड़ दो और 1 घटा दो, बात वही है। लेकिन कई जगह सूत्र ये आता है कि छोटी संख्या का दुगना, और कई जगह सूत्र ये दिया जाता है कि दोनों संख्याओं का योग -1। तो दोनों बता रहा हूं, तो ये हो गया 63 - 1 करेंगे तो वही आएगा 62। तो इस तरह से हम दो क्रमागत, ये याद रखना है कहीं ये ना हो कि 3 और 5 के बीच का वर्ग है, गो के बीच के अंक बताओ। ये केवल और केवल दो क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 3 4 या 4 5 6 7, तो इस तरह से दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच के अंक ज्ञात है। हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों अंकों का योग कर दीजिए, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, या जो छोटा अंक है उसका दुगना है, जितने अंक होते हैं वो उसके अंकों के अंक होते हैं, दोनों वर्गों के बीच के अंक होते हैं, उतने अंक। ठीक है, अब अपने जो वर्ग है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है।